एज इफ उसमें सारे टेक्निक्स कवर हो जाएंगे, और जो हम लोग जहां जहां पे आपको डाउट होगा रोक के पूछ लीजिए, जरूरी नहीं है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़े, रोक के पूछ लीजिए, ठीक है। वो कमाल भाई का मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूँ। तो आपने तो ये रोशन भाई आपकी तो कैपिटल डिसीजन मेकिंग भी खत्म हो गई, कैपिटल बेटिंग भी खत्म हो गई, और आप तो क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। सभी बाकी है आपका। और डिसीजन मेकिंग का सब हो गया। ऑफिस से 2-4 दिन का छुट्टी ले लीजिएगा क्लोजिंग के बाद। हाँ, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहला काम जो करना है, नया वाला कॉपी 110 से खरीदना है, पुराना कॉपी पे काम नहीं होगा। मतलब हम अपना जो पढ़ने का स्टाइल है वो बता रहा आपको। नया कॉपी खरीदने का है और स्टार्ट करने का है एकदम असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर करना है और सारे असाइनमेंट कर देने हैं। और पूरा असाइनमेंट अगर आप करेंगे तो आपको मुश्किल से मुश्किल, बहुत मुश्किल लगेगा आपको 1.5 दिन, यानी 1.5 डे डूइंग ऑल द असाइनमेंट, ठीक है। और और वो असाइनमेंट करके, ये इधर जो रिताज होटल है ना, रिताज के सामने में हम रहते हैं, तो जब भी आपको शाम पे अगर जिस वक्त वो पूरा जहां जहां पे डाउट है उसको पूरा कलर करके एक बार ला के समझ के नीचे बैठ के बेस्टो के पीछे चाय दुकान पे एकदम जबरदस्त आपको पूरा डाउट आपका क्लियर करेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहला 1.5 दिन खुद लगाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आपके क्या क्या एरिया गलत में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उसके बाद, क्योंकि आपको करना ऐसा है, आपका एग्जाम शायद 24 को है ना, 24 रहता है एग्जाम, 4 फरवरी आपने किया है। इसका मतलब ये है, मैं 5 को, देखिए मेरा क्लोजिंग जो है 3 तारीख का मेरा क्लोजिंग ऑफिस में, तो मे बी मैं कैपिटल बजटिंग में जो भी डिसीजन मेकिंग है ना, उसके अपनी एक टेक्निक्स है। पहला टेक्निक्स है पे बैक पीरियड का, दूसरा टेक्निक है पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा जो टेक्निक्स है वो है आपको पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक पीरियड, तीसरा है एनपीवी, चौथा है आईआरआर, पांचवा है एनआई पीआई, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और यहाँ पे एक छोटा सा एक बीच में आ जाता है जिसको हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी बोलते हैं। अब हम अपना एक प्रोजेक्ट हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, और वहां पे मेरे को क्या होने वाला है, इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट है, वहां पे मेरा कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है 15,000 का, ठीक है, ये डॉलर है, दिस इज लाइक डॉलर। और साथ में हमको वर्किंग कैपिटल के लिए रखना पड़ता है पैसा, वर्किंग कैपिटल के लिए हमको पैसे रखने होते हैं से 5,000। अब ये करने के कारण मेरे को क्या मिलता है, मैं एक यूनिट प्रोड्यूस कर पाता हूं, और यूनिट जो मेरा प्रोड्यूस होता है
हम 5 साल का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। क्लियर? पहले साल पे 1000 यूनिट, फिर 1200 यूनिट, फिर 1500 यूनिट, 1800 यूनिट एंड 2000 यूनिट हम से डिक्लाइनिंग हो जाता है, तो 1000 यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड दिस इज द प्रोडक्शन। सेल प्राइस है हमारा ओवर द पीरियड 20। उसके बाद मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मेरा अच्छा। इस क्वेश्चन की जो लाइफ है मेरी, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 5000 एंड डेप्रिसिएशन है मेरा, सॉरी, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है 5 इयर्स। ठीक है, ये इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास दिया हुआ है। और अदर फिक्स कॉस्ट है, अदर फिक्स कॉस्ट है से 2000 करके हर साल का मेरा कॉस्ट है। ठीक है, अब मेरे को इतना इंफॉर्मेशन उसने दिया है, दे हैव गिवन दिस मच इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि स्क्रैप जो सोल्ड हो रहा है, स्क्रैप यानी आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर सोल्ड फॉर 3500। ठीक है, so this is a question. Now I am going to calculate each and everything. तो सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अब मेरे को पता करना है कि मेरा हर साल का कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो मीन्स कैश इन फ्लो क्या है। That is the first criteria which I have to calculate. So I will just insert one line here and I will say what is the contributions per unit. Can somebody tell me what is the contribution per unit? 17। 7 है मेरे भाई। sorry 7। टोटल कंट्रीब्यूशन बताएं। What is the fixed cost? So ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन पे टैक्स रेट है 45% का, 45% का। तो मेरा ये जो आया, ये ऑपरेटिंग इनकम आया विदाउट डेप्रिसिएशन, विदाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मैं इसमें क्या माइनस करने वाला हूं, एक बार मैं इसको कर रहा हूं, टेकिंग डेप्रिसिएशन इनटू द अकाउंट, टेकिंग डेप्रिसिएशन इनटू द अकाउंट में अप्रोच 1, अप्रोच 1। तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना आएगा जी? काजल बोलो, मेरा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ, इज इट? सर कैसे, अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को। ये क्वेश्चन मेरे पास इतना दिया हुआ है। हाँ सर, नहीं वो फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। ये स्क्रैप, अरे डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे सर आपके वो स्क्रैप अभी माइनस कर दिया।
इनिशियली में आपको जब पहले से पता होता है तो आपको तो स्क्रैप माइनस करके ही ना डेप्रिशिएबल वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके सर, ओके। तो अभी आपने कितने का, यानी एक आपको एक्सपेक्टेड है कि मेरा ये बुक वैल्यू मैं मेंटेन करूंगा, बाद में जब वो बिकेगा फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉस निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक डेप्रिसिएशन निकालते हैं। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन नाउ? 20,000 या 15,000? This is the 15,000 cash minus scrap is how much? 5,000। अब उसकी लाइफ कितने की है जी? 5 लाइफ है 5 की। तो यानी हर साल मेरा डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है जी? 2,000। अब जो मेरे पास जो इनकम आ रहा है, इनकम बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स, तो कितना आया जी? ये आया। अब मैंने इसमें से टैक्स का हटाना है। टैक्स कितना हटेगा जी? 45%। तो जो बचेगा वो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो आफ्टर टैक्स में क्या होगा हमारा? 1650। अब इसके ऊपर हम जब ऐड डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा जी? कैश, हमारा ये क्या बन जाएगा जी? कैश फ्लो बन जाएगा। सॉरी, डेप्रिसिएशन पहले कॉपी कर लेते हैं। तो कैश फ्लो इज हाउ मच? So there is a one way of doing this. This is approach 1. This is approach 1. Now come to the approach 2. अप्रोच 2 में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग इनकम है ना, उसके ऊपर टैक्स दे दीजिए। टैक्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ये हमारा था टैक्स ऑन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कौन सा? विदाउट डेप्रिसिएशन वाला, विदाउट या बिफोर डेप्रिसिएशन वाला? बिफोर डेप्रिसिएशन वाला। इसके ऊपर हमने कितने का टैक्स पे करना है जी? 45%। ठीक है। अब मेरा आफ्टर टैक्स क्या आएगा? ठीक है। अब मेरे को लेना पड़ेगा टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। तो देखिए हमारा कैश फ्लो कितना आ गया जी? दिस इज कैश फ्लो अंडर अप्रोच 2। तो हमारा एटलीस्ट कैश फ्लो तो करेक्ट आ गया इन ऑल द सिनेरियो। कैश फ्लो हमारा आ गया इन ऑल द सिनेरियो। तो दिस वाज लाइक अप्रोच 2। तो ये हमारा आ गया, कैश फ्लो तो आ गया। नाउ अब मैंने बोला था कि मैं पहले पे बैक पीरियड निकालूंगा, तो आई विल डू पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड में क्या होता है कि हमने निकालना पड़ता है, वी हैव टू राइट ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक का आई विल राइट दी पोजिशनिंग।
तो कैश फ्लो, तो कैश फ्लो हमारा क्या है, ये आ गया। ठीक है, अब हम इस पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो पहले साल को तो एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड ईयर पे ये हम जाएंगे। ठीक है, ये और जो लास्ट ईयर है एक्चुअल में वहां पे हमारा रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल भी होता है। क्या होता है, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये एज्यूम किया जाता है कि जो आपने आज पैसे लगाए हैं वो फ्यूचर में आपको रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 20,000। ठीक है, ये फिफ्थ ईयर में रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब आप आइए फिफ्थ ईयर पे और एक काम होना है। आपकी बुक वैल्यू कितने की है, एसेट जो सोल्ड हुआ वो कितने का हुआ, इसकी बुक वैल्यू कितने की है जी, 5,000 की है ना। इसका मतलब मेरा कैपिटल लॉस कितना हो गया जी, टैक्स शील्ड ऑन टैक्स सेविंग कितना है, तो इफेक्टिव कैश फ्लो क्या आएगा, तो सेल ऑफ स्क्रैप से हमको कितने पैसे आने वाले हैं, 4175। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर ईयर फिफ्थ पे हमको और क्या आने वाला है, सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है जी, ये हो गया हमारा टोटल। जी भाई बोलिए। नहीं तो ये फिफ्थ ईयर का तो पोजीशन ही बोल रहा है, आफ्टर फिफ्थ ईयर सोल्ड फॉर, इट्स नॉट एज्यूम, इट इज अ इंफॉर्मेशन। This is the book value, it is also the information. Why? Because if you see how much depreciation you have provided so far, 10,000, 10,000. What is the cost you had, 15. So 15,000 ke against 10,000 is depreciation is provided. So what is the book value? Yes, book value will be cost minus depreciation. 15,000 is the cost. Okay, and you have provided 2,000 per year as a depreciation, 10,000. So book value will be 5,000. So these all is a calculative numbers. तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी जो फर्स्ट सवाल था हमारा कि पे बैक पीरियड निकालना है, दिस इज आवर फर्स्ट सवाल। तो पे बैक पीरियड पे हमने क्या देखना होता है, इनिशियल कि कब हमको मेरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। पेबैक का मतलब होता है कब मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। तो मेरा इनिशियल आउटफ्लो कितना है, I0, इनिशियल आउटफ्लो कितना है, 20। हाँ, वर्किंग कैपिटल के लिए रखा ना, डेली खर्चा के लिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे ही रखा, उसको कहीं और नहीं दिया।
जी जी जी, बिकॉज यू हैव टू एलोकेट द फंड। डेप्रिसिएशन वर्किंग कैपिटल पे नहीं लगता ना सर। हाँ तो भी वो वर्किंग कैपिटल में बी इन फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन फॉर्म ऑफ AR, मे बी इन फॉर्म ऑफ इन्वेंटरी। So depreciation is always applied on fixed asset. Okay. आइए, तो इनिशियल आउटफ्लो इज 20,000। मिराज भाई, यस, और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैसे होगा? ये वर्किंग कैपिटल में एज्यूम किया जाता है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट इन कैपिटल बजटिंग, कि आप जितना पैसा लगाओगे, अगर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बोलता है तो आप उतना ही पैसा एट द ईयर एंड आप अपने प्रोजेक्ट पे रहेगा और आप उसको निकाल लोगे। दैट इज द खर्चा होएगा भी, जाएगा भी, प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन ये एजम्पशंस है कि जितना वर्किंग कैपिटल आप लगाइएगा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, द सेम अमाउंट इट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट बैक टू द ओनर। यस, ठीक है। तो ये ऐसे तो कुछ रिस्क तो नहीं है। रिस्क है ना भाई, रिस्क है ना। रिस्क मेन तो यही रिस्क है ना, आपका जो इनिशियल 15,000 वही रिस्क है। Now I just want to know कि in which year I will recover my 15,000. So the my 15,000 will be recovered in the in between somewhere 3 to 4 years. Somewhere in between 3 to 4. ठीक है। अब बात आएगी कि 3 तो कंप्लीट ईयर हो गया, 3 is the completed year, but I have to calculate the fraction. And what fraction? See, my investment is 20,000, out of which I have already recovered this 6,355. This 6,655. Now I have to recover against which money? Against this money. It means if a year takes to earn 6,730, so to recovering the balance amount of some, I just want to show, this is the balance amount, na? This 3,635 I wanted to recover. So in a year I am actually recovering 6,730. So how much time it will take me to recover 6,355? तो उसके लिए मेरे को इससे डिवाइड करना पड़ता है। इससे डिवाइड करना पड़ता है। अब इस पूरे को ब्रैकेट बंद कर देंगे तभी कैलकुलेशन करेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि 3.94 years will be my payback period. Payback period will be 3.94 years. ठीक है जी। तो ये इस तरह से आई विल कैलकुलेट माई पे बैक पीरियड। तो ये हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो गया। नाउ माई क्वेश्चन इज ऑल टुगेदर without applying the discounting factor, how much you are actually earned? 33,200. But your initial investment was how much? 20,000. So what is the payback profitability? Your payback profitability will be 33,000 minus 20,000. So it means 13,200 is the profitabilities.
payback, profitabilities. Now question comes, now I am going to the NPV, net present value. तो net present value के लिए I am just copying this information now. ठीक है, और if there is a cost of capital is 16%, and now they are asking you to evaluate this project. So you have to write the discounting factor. How the discounting factor will be calculated, I have shown it, but in Excel it is easy. So you just write 1, 2, 3 like that. ठीक है, तो इसका क्या? No, why it will be 0? Because you are start getting the money after 1 year. So your at the rate of 16%, how the discount rate will be calculated? 1 divided by 1.16 for 1 year, and it will so on until 5th year, and this same will be here. So actually this is the discounting factor. Okay, यानी आपको पैसा 1 साल के बाद मिलना है. Now you wanted it to check on the today date, so that is called the present value. अब हमने इसकी पूरी present value निकाल ली. Then I got EV of inflows. See how much actually you got in term of present value. 19,826. 19,826 is the total of present inflow. Total of PV of inflow. Now what was the PV of outflow? तब आउटफ्लो कितने का था जी? 20,000. So how much you are नुकसान you are doing? Loss. 1. That is called the net present value. That is called the net present value. ठीक है जी? Now question is asking us sometime to calculate the IRR. IRR का मतलब ये होता है, IRR is the point at which NPV is 0. Is the point at which NPV is 0. ठीक है जी? तो अब मेरे को वो डिस्काउंटिंग रेट निकालना होगा. IRR इज द डिस्काउंटिंग रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. वो डिस्काउंटिंग रेट निकालना पड़ेगा जिसपे ये PV ऑफ इनफ्लो विल बी इक्वल टू PV ऑफ आउटफ्लो. तो IRR इज द पॉइंट वेयर PV ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू PV of outflow. Now the question comes, how I will calculate the PV, how I will calculate the IRR. So I want to show you there is a one number line. तो अगर मेरे को ये पॉजिटिव पता चलो, दिस इज अ 0, इसके आगे का पॉजिटिव होता है, इसके इधर का नंबर्स नेगेटिव होता है. तो 0 ऑलवेज फॉल्स इन बिटवीन समवेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर.
So if I take the discounting factor of 16, so I got the negative NPV. Now I have to take some discounting factor where my NPV should come as a positive. Where my NPV should come as a positive. So 16 is our discounting factor, na? Yeah, this was the cost of capital, na? ठीक है जी. So now, can you tell me if I take the discount rate of 20%, what would be the NPV? It will come as a positive or negative? Anas bhai? विराज भाई, एक्चुअली मेरा नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, एनपीवी मेरे को मिस हो गया. तो एनपीवी तो ऐसे भी आपको आता ही है, लेकिन नो प्रॉब्लम, वो रिकॉर्डिंग होएगा ना. तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर 16% है एंड मेरा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इफ आई टेक द डिस्काउंटिंग फैक्टर एज अ 20%, तो आपको क्या लगता है नेगेटिव एनपीवी मेरा कैसे PV मिला? 1.3.93. एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन percent of inflow minus percent of outflow. Percent value of inflow minus percent value of outflow. This is how the Okay. NPV is being calculated. Now I just want to check. Instead of keeping 16%, if I keep 18%, तो आपको क्या लगता है मेरा एनपीवी निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? वो तो मोर नेगेटिव आएगा. मोर नेगेटिव आएगा. रोशन भाई, it will come more negative. Hello, Roshan bhai, it will come more negative. You want to check? You want to check? चेक करेंगे आप? ऑब्वियस सी बात है, यू शुड चेक. नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग बात सही बोल रहे हैं? सो if I take the 20% discount, DF at 20% ना, तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 1.2 फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग रेट पता चला आपको? हाँ, इनटू नहीं, टू द पावर 1 है. ठीक है. नाउ प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा. कम आया. ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट को पुल कर रहे हैं हम. इफ इट इज वॉज इन्वेस्टमेंट तो वहां कंपाउंडिंग होता है. जब कंपाउंडिंग होगा तो ज्यादा आएगा, जब डिस्काउंटिंग होगा तो कम आएगा. ठीक है भाई. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. तो अभी मेरे को कौन सा परसेंटेज लेना चाहिए? आई शुड टेक सम परसेंटेज ऑफ 14%, 15% so that my NPV will come as a positive. Okay, so that because I have to calculate two NPV, one negative and one positive, then only I can comment कि what is the IRR.
No, you have to calculate to positive or negative NPV, and I will show you the calculation. On that basis, you can comment कि this is the IRR where you will be in the financially break even place. फाइनेंशियली ब्रेक इवन प्लेस का मतलब जितना आपका इनफ्लो आप यू आर एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली यू आर गोइंग टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ आउटफ्लो. तो आप अब आपका कॉल है वेदर यू वांटेड टू गो और नो, इट्स अप टू यू, बट दिस इज द परसेंटेज. इफ यू कम विद दिस परसेंटेज, लाइक इफ यू से दैट कि 15% पे इट इज फाइनेंशियली ब्रेक इवन, तो अगर 14% पे कोई मैनेजर बोलता है कि नो आई शुड गो एंड टेक दिस प्रोजेक्ट, तो आप उसको सामने से मना कर सकते हो, व्हाई यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कैपिटल. और अगर कोई बंदा हाँ हाँ, ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है. हाँ, 14 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब आपको पता है क्या है? रिटर्न नहीं है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द मनी. तो आपको जितना कम पैसे पे अगर आपको बोरोइंग होगा, आपके लिए गुड पोजीशन है ना. तो कॉस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड बिटवीन रिटर्न एंड डिस्काउंटिंग. तो जो कॉस्ट होता है एक्चुअली दिस इज द बोरोइंग रेट. वो बैंक से आप बोरो कर रहा है, लोन का रेट है एक तरह का. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल. तो अभी आपको कोई ऐसे लोन ऑप्शन में जाना चाहिए विच लोन ऑप्शन. यस. तो आपको वो नंबर बताना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट को कि भाई अगर आपको ये लोन 15% पे मिलता है और यहाँ से जो रेवेन्यू है दोनों मैच हो जाएगा इस परसेंटेज पे, तो व्हेन यू आर इन पोजीशन टू कमेंट यू शुड नो कि आपका आईआरआर क्या है. तो आईआरआर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन, जहां पे कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो बराबर हो जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी मैच्ड. क्लियर? अभी एक बार मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी है इसमें. यू हैव अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, आपका 16% है. ठीक है जी. तो मैंने 16% पे चेक किया 173 है. अभी मैं कोई लेस एक्सपेंसिव फंड पे जाता हूँ बोरो करने के लिए, सो आई टू टेक 14% का डिस्काउंटिंग रेट. तो 14% का डिस्काउंटिंग रेट लेने के लिए करना पड़ेगा 1/1.14, 1.14 मल्टीप्लाई नहीं होता, ये टू द पावर 1 होता है. तो हमने ये ले लिया. अब हम चेक करेंगे कि हमारा पीवी ऑफ इनफ्लो कितना है. तो दिस कैश मल्टीप्लाई बाय दिस, तो एक्चुअली में मेरे को 21,000 का इनफ्लो हो जाएगा. देन आई कैन से दैट मेरा पॉजिटिव, मेरा जो कैश एनपीवी है यहाँ पॉजिटिव है. हमने एक डिस्काउंट रेट लिया जहाँ पे एनपीवी मेरा निगेटिव था. तो आई विल स्टार्ट नाउ द कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर. तो जो आईआरआर का कैलकुलेशन होता है वो बोलता है discounting factor at which NPV is positive. Discounting factor at which NPV is positive. आपको कॉपी होगा. ठीक है. प्लस एनपीवी पॉजिटिव वाला
difference of NPV into difference of discounting factor. हेलो पर्सन भाई, आवाज जा रहा है? कमाल भाई, हाँ भाई। आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ हाँ जा रहा। इतनी खामोशी है, मेरे को लग रहा था आवाज ही नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म। तो अभी एनपीवी मेरा, जिसके ऊपर मेरा एनपीवी पॉजिटिव था, वो है 14%। तो मैं बोल रहा कि 14% पे मेरा पॉजिटिव है, तो आई विल राइट के 14% प्लस एनपीवी ऑफ 1011.37 डिवाइड बाय, ये दोनों का डिफरेंस का मतलब दोनों ऐड हो जाता है टेक्निकली। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1011.37 प्लस 173.93, यानी कि 1185.3। खीरत, ठीक है, 1185। टेक्निकली आप ये दोनों को ऐड करते हो, यानी ये और ये ऐड हो जाता है, तो ये दोनों का सबमिशन है, यानी कि ए और बी का ये सबमिशन है। तो ए प्लस बी, टेक्निकली ये होता है। अच्छा, दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? 16 और 14 में डिफरेंस है 2 रुपए का। फिर कितने का है जी? 2 रुपए का। अब इसको हमने क्या करना है? अब इसको हमको रिजॉल्व ये करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे 1011.37 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1085.3, तो 1.86 आ गया सिंप्लीफाई करके, और इधर का 14 है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा 15.86 इज गोइंग टू मी द IRR। इसको हम बोलेंगे कि मेरा 15.86 IRR है। अभी मैं चेक करना चाहूंगा, ये जो 15.86 है, ये हमारा सही आया या गलत आया? सही आया या गलत आया? तो अब मैं सेम इंफॉर्मेशन यहां से कॉपी कर रहा, ठीक है। अब मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा, कितना पे? 15.86 पर, 86 पर। तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 1.1586 टू द पावर 1। तो ये आ गया। अब हमारा जो पीवी ऑफ इनफ्लो आया, ये है 0.86 16।
इसका एग्जैक्ट नंबर आता है 1.864। तो ये कोई 100 रुपए का आपका डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट इज द राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। $96 है, तो इसको एट सेवन 19,900। एट सिक्स पे 15.86 पे 8 पे ये आ जाएगा। Three. And 7. यानी 15.7 जो है is going to be the more accurate number. One zero one one multiply by 2 divide by 11.85 11.85.3। अच्छा ये 1.7 था यार, 1.86 नहीं था, ये 1.70 था। ये कैलकुलेशन जब चेक कीजिएगा तो दिस नंबर विल कम एज अ 1.70 था, 1.705 था। तो इसका मतलब 15.70 is the point at which the NPV will be 0। ये पर कैलकुलेशन में मिस्टेक था। सो एक्चुअल में IRR का जो फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, वो गेस वर्क टाइप का रहेगा। You won't get the full question on the IRR, but this is the way how the IRR being calculated। तो हमको एक निगेटिव NPV वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, एक पॉजिटिव NPV का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस ऑफ NPV निकालना है तो टेक्निकली दोनों को ऐड करना होता है,
और पुराना जो डिस्काउंटिंग फैक्टर उसको ऐड करना होता है। ये एक दो सवाल करने से ही आपको ये क्लियर होगा कि हमारा जो IRR आएगा वो कितना आएगा। ठीक है। If this concept is very heavy, we can discuss it again, no problem. काजल, IRR में आपको कुछ मसले हैं? हाँ सर, ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम तो हुआ है कॉन्सेप्ट। बट ये मैं बता दे रहा हूँ कि इतना फुल फ्लेज सवाल तो आपका CMA में नहीं आएगा, बट ये थोड़ा सा क्या है, गेस वर्क टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो एक दो सवाल अगर आप NPV तक अगर कर पाते हो, मतलब लाइक 2 NPV निकाल रहे हो और अगर फार्मूला लिख पाओगे, दिन बन जाता है। मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब लाइक इट्स ओके। वो आज थोड़ा हैवी हो गया क्योंकि काफी सारी चीजें थी, बट ये कंसेप्ट वी कैन रिवाइज अगेन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां तक में बाकी जो NPV से IRR से पहले तक की चीजें सारी सही थी आपको। NPV निकालने में कोई डाउट नहीं है, पे बैक पीरियड निकालने में कोई डाउट नहीं है, कैश फ्लो निकालने में कोई डाउट नहीं है, कैपिटल गेन निकालने में कोई डाउट नहीं है, इफेक्टिव कैश फ्लो निकालने में कोई डाउट नहीं है, डेप्रिसिएशन निकालने में कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि जो 4-5 सवाल पूछते हैं वो पांचों सवाल यहाँ पे हमने कवर किया है। एग्जाम में जो पहला सवाल आता है वो आता है इनिशियल कैश फ्लो निकाल लो। फिर आता है वर्किंग कैपिटल पर इम्पैक्ट बताओ डिसीजन मेकिंग, इसका इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। तीसरा सवाल आता है कि भाई कैश इनफ्लो निकाल के दिखा दो, कोई भी एक साल सेलेक्ट करके दे देंगे। चौथा NPV निकाल के दिखा दो। पांचवा आपसे बोलेंगे कि पेबैक पीरियड निकाल के दिखा दो। तो ये जो है मिनिमम चीज आपसे पूछ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में इसको कवर करने की कोशिश करी है। बट स्टिल अगर आप इसके साथ एक बार जब गो थ्रू करेंगे और उसके बावजूद अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग के मसले रहते हैं, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं आज का।